नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नज़र दिनेश श्रीवास्तव के साथ। हम इस टाइम हैं अनुभवी गोल्ड मालिक श्री सुशील कुमार कटियार जी के यहाँ, और इनसे जब जब चर्चा की, जो जो आलू के विषय में भविष्यवाणी की, लगभग सटीक बैठती है। जो भी भविष्य के बारे में बताया, वो 3 बार 4 बार लगभग इंटरव्यू हमने लिया। आपने जो भी आलू के विषय में बताया लगभग सटीक बैठा। तो आज फिर हम चर्चा करने आए हैं, क्योंकि हम लोग कानपुर से आ रहे हैं। आलू की स्थिति बड़ा ही नाजुक बनी हुई है। आलू की सप्लाई नहीं है। मई का महीना लास्ट चल रहा है, समय धीरे धीरे गुजर रहा है। और कोल्ड की अगर कोल्डों की बात करें तो सर अभी तक कई कोल्डों में हम गए, 1000, 1500, 2000 की तो नहीं कह सकते हैं। कोल्ड अभी कुल मिलाकर खुले नहीं। सही पूछो तो 1000, 2000, 3000 बोरी निकली, तो उसमें निकलना नहीं कहा जाता। कुल मिलाकर के आलू की सप्लाई नहीं है बिल्कुल। इस विषय पर थोड़ी सुशील कुमार जी से चर्चा होगी और आलू के विषय में बातचीत करेंगे कि आने वाले समय में आलू क्या स्थिति बनने वाली है, आज का क्या रेट है, क्या राष्ट्रीय बाजार चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय में क्या डिमांड है, इन सब चीजों को लेकर चर्चा करेंगे। सर स्वागत है मेरे चैनल पे। सबसे पहले सर आप आलू के विषय में आज का रेट बताइएगा। आज का रेट तो ठीक ही है लगभग। सिर्फ सोना हमारे यहाँ ज्यादा होता है, तो वो बाजारों में 14-12 रुपए से लेकर के 16 रुपए किलो बिक रहा है। किसान को पैसा प्रति पैकेट 500 से 550 का मिल रहा है। जिनके बहुत अच्छे आलू हैं, साफ सुथरे वजनदार, वो 600 रुपए के बिक रहे हैं। हाइब्रिड आलू जो है, जिसमें पुखराज है, ख्याति है, पुष्कर है, ये सब आलू 400 से 500 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। ये किसान के दाम है, इनमें बिल भाड़ा खर्चा अलग से, किसान को ये साफी दाम मिल रहे हैं। लाल आलू की हालत खराब है, क्योंकि अभी नॉर्थ बिहार में जो डंप आलू है, अभी भी 5 जून तक पूरे आलू चलने की संभावना है। 5 जून के बाद ही बिहार की डिमांड निकलेगी। और इधर जो डंप का आलू था, वो धीरे धीरे यूपी का समाप्त हो गया है। निकासी कोल्ड स्टोरेजों से लाल की चालू है, लेकिन बाजार में बिक्री गर्मी और हरी सब्जी की वजह से कम है। अब मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तो देखो हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन में बाजार में कुछ थोड़ी बिक्री में गर्माहट आ सकती है। अभी तक सर कोल्ड बिल्कुल भी मतलब 3, 4, 5,000 बोरी की हम बात नहीं कह सकते हैं। कुल मिला के कोल्डों से अभी माल नहीं निकला, जबकि आज 24 मई है। तो इसका असर क्या देखने को? देखो आने वाले समय में जाहिर है कि स्टॉक बढ़ रहा है, समय घट रहा है जी। जितने पुराने अनुभवी कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, वो सब अपना आलू निकाल रहे हैं। बाकी जो आम किसान है, उसको तेजी दिखाई पड़ती है, क्योंकि खेत पर तेज बिका था, इसलिए खेत के भाव से वो मिल में आलू अपना कम नहीं बेचना चाहता है, इसलिए निकासी प्रभावित है। दूसरे बाजार में डिमांड नहीं है, वो गर्मी की वजह से नहीं है। हरी सब्जी की उपलब्धता बहुत है और बहुत सस्ती है, इस वजह से नहीं है। 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो के बीच में सारी हरी सब्जियां घूम रही हैं, तो आलू फुटकर 20 रुपए किलो से तो कम किसी को मिलता नहीं है। इसलिए हरी सब्जी पर लोगों का जोर है, और गर्मी भी है, गर्मी में हरी सब्जी पसंद भी की जाती है। 15 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में बिक्री में सुधार जरूर होगा, लेकिन उसके साथ निकासी भी बढ़ेगी। भाव बढ़ने की संभावना बहुत कम पाई जाती है। हाँ, अच्छा, अगर सर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, जैसे कि बंगाल है, बिहार है, इनमें क्या स्थिति है? देखो बिहार तो इस वर्ष कोल्ड स्टोरेज तो वहाँ के फुल है, वहाँ आलू बच गया। अभी भी बिहार में ही लाल सबसे ज्यादा डंप है, जिसकी वजह से लाल की कोई डिमांड नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब पूरे देश के स्तर पर बंगाल का आलू कुछ लोग 82% बताते हैं, कुछ लोग 85% बताते हैं। अब 82-85 के बीच में बंगाल की भंडारण स्थिति है। निकासी बंगाल की अप्रैल में हुई नहीं है। अब 15 मई से बंगाल ने निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनकी भरसार तेज है। तो बाजार बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने अपनी निकासी नहीं की, तो बाजार स्टैंड हुआ। लेकिन यूपी वालों को जो मैदान खाली मिला, तो इन्होंने बंगाल को, उड़ीसा को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, आंध्रा को, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, केरल को, सबको जहां जितनी जगह मिली यूपी ने वहां अपना आलू भेज दिया, गुजरात ने अपना आलू भेज दिया। सब मिलाकर के स्थिति ये नहीं है कि बंगाल को बहुत कम माना जाए। जिस हिसाब से निकासी हो रही है, उस हिसाब से हर स्टेट का आलू बढ़ेगा, घटेगा नहीं।
कुदरत अगर कोई करिश्मा करती है तो आलू इसी भाव बिक सकता है, वरना इस भाव बिकने की कोई उम्मीद नहीं है। भाव घटने के ही 100% चांस लग रहे हैं। भाव बढ़ेंगे नहीं, घटने की उम्मीद है। कुल मिला के जैसा कि सर कोल्ड स्टोरेज में अभी भी अब मतलब पूरे भरे हुए हैं और टाइम जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि टाइम नहीं है और माल भरा हुआ है, तो स्थिति आने वाले समय में नाजुक हो सकती है। तो इस दशा में किसान को क्या करना चाहिए? देखो, किसान को तो धीरे-धीरे बेचना ही चाहिए, उसको किसी कीमत पर अपने पूरे स्टॉक को नहीं रोकना चाहिए। अगर उसे देखना भी है, तो वो अपना थोड़ा अंत में देख ले, जितना आलू रखा है उसको 4 भाग में, 5 भाग में या महीने के हिसाब से जैसे वो बेचना चाहे अपना बेचता चले, इसी में उसकी भलाई है और सबकी भलाई इसी में। सर कुछ लोगों का कहना है, किसानों बड़े-बड़े किसानों से जब बात की कि जब सप्लाई ही नहीं तो हम बेचें कहाँ के, फेंक दें आलू। देखिए, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा तो हम भेज ही सकते हैं। पूरा फेंकने की बजाय अगर थोड़ा फेंके तो ज़्यादा अच्छा है। सब फेंक जाता है तब किसान की हालत और उसके साथ मिल मालिक की भी हालत बहुत खराब हो जाती है। हर बाज़ार में आलू जब बिकेगा तभी निकल पाएगा। अगर हम बाज़ार तेज़ी का ही लेना चाहेंगे तो 15 दिन अगर आलू तेज़ भी हो गया, तो उतने में आलू सब बिक नहीं सकता। और अक्सर अब तक पूरी मेरी ज़िंदगी में 50 वर्ष मुझे काम करते हो गए, जब तेज़ी आती है बहुत ऊँची, तो 15 दिन से ज़्यादा टिकती नहीं है। 15 दिन के बाद वो फिर उतरने ही लगती है। और एक किस्सा भी है कि सीढ़ी के आखिरी डंडे पर अगर आप चढ़ गए, तो फिर आप आगे और ऊपर कहाँ जाएँगे? फिर नीचे ही उतरना पड़ेगा। वही हाल बाज़ार का होने वाला है कि बाज़ार बिल्कुल ऊँचे भाव से चल रही है। बहुत कमी देश में आलू की है नहीं। कयास लगाया जा रहा है कि ये रसिया जाएगा, श्रीलंका जाएगा, पाकिस्तान जाएगा। कितना जाएगा ये भविष्य की बात है। हमको तो नहीं लगता, अभी तक तो कोई ऐसी बात सामने आई नहीं। थोड़ा बहुत आलू रसिया गया है, थोड़ा बहुत आलू श्रीलंका जाया करता है, वो आज की बात नहीं, वो परमानेंट जाता है। जो भी वहाँ से शाम को लोडिंग होती है, सवेरे वहाँ सब पहुँच जाता है। उसमें खाद्य तेल भी होता है, आटा भी होता है, चावल भी होता है, गुड़ भी होता है, शक्कर भी होती है और ज़रूरी सामान भी होती है। उसी के साथ सब्जी, मछली, मांस और आलू भी होता है। तो आलू की मात्रा जो पहले जा रही थी उतना जा रहा है, उतने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक माने लाखों मीट्रिक टन में सौदा कहीं ना हो, तब तक आलू का भविष्य बहुत कुछ सुधरने वाला नहीं। श्रीलंका और पाकिस्तान में तो स्थिति सर बहुत नाजुक है, आर्थिक स्थिति जो है वो वहाँ भेजने से फ़ायदा भी क्या होने वाला है? देखो, जब आदमी के हाथ में क्रय शक्ति की ताकत माने क्रय शक्ति नहीं है, पैसा नहीं है, तो बाज़ार में कितनी भी कम चीज़ हो, उसका खरीदने वाला कोई होता नहीं है। और ठीक हालत ऐसा नहीं, अपने देश में भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यहाँ भी हर किसी के पास जेब में पैसा नहीं है और वो केवल केवल और केवल इसलिए है कि मध्यम वर्गीय किसान पर, व्यक्ति पर ही बोझ ज़्यादा पड़ रहा है। ऊपर वाला व्यक्ति और नीचे वाला व्यक्ति, वो तो सब ऊपर वाले तो मजबूत हैं ही हैं और नीचे वालों को सरकार के द्वारा इतनी सहायता मिलती है कि वो कुछ करते ही नहीं। बस सीधी बात, तो क्रय शक्ति आएगी कहाँ से किसी के पास? इस पर तो ध्यान सरकार को देना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर सर आपका कहना है मध्यम वर्गीय जो है आदमी उस कहीं न कहीं वो पिस रहा है चारों तरफ से और जो बिल्कुल निचले स्तर पे है उसको सरकार दे रही है। तो सर मध्यम वर्गीय को क्या करना चाहिए? देखो, मध्यम वर्गीय को क्या करना चाहिए? हम लोग लोकतंत्र देश में है, सरकार सब देख रही है और केवल और केवल देश की जो राजनीतिक स्थितियां बनी, उनके चलते एक मजबूत सरकार की आवश्यकता थी और मजबूत सरकार बनाने के लिए जनता इतनी समझदार नहीं है कि वो देश की स्थिति को समझकर वोट दे। तो वोटर को भी सरकार के पक्ष में लाने के लिए सरकार को बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलानी पड़ी फ्री की, जो सरकार को नहीं चलाना चाहिए था। केवल सरकार बनाने के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है, तो ऐसी सरकार की आवश्यकता भी है। हम लोग इसका समर्थन भी करते हैं कि सरकार को बारंबार बनना चाहिए, क्योंकि पिछली सरकारों ने देश की स्थिति को बहुत खोखला कर दिया। यहाँ तक कि अपनी सुरक्षा की माने दृष्टिकोण से भी देश को खोखला किया। और जो वर्तमान में अभी जितना, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो या मायावती हो, कोई भी हो, केवल और केवल इन्हें कुर्सी की ही माने लालसा है। देश के प्रति कोई सोच इन लोगों की नहीं है। सर अभी हाल में कल परसों की बात है, डीजल और पेट्रोल पर
जो उत्पाद शुल्क था उसमें कटौती की गई, इस पे क्या कहें? देखो, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, दुनिया के सबसे योग्य व्यक्ति हैं शासन के मामले में। उनको हर चीज की जानकारी है जमीनी स्तर से, कब क्या करना चाहिए, कब क्या निर्णय लेना चाहिए, ये उन्हें ईश्वर प्रदत्त है। कोई भी निर्णय आज तक उनका गलत नहीं गया। जनता पर बोझ देख करके, भाई डीजल और पेट्रोल का सीधा संबंध उपभोक्ता पर पड़ता है, उसको घटा करके बहुत ही सराहनीय काम किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। और हम तो एक बार फिर निवेदन और गुजारिश करेंगे कि इसको और घटाया जाए। इसको जितना किया है उससे ज्यादा भी घटाने की आवश्यकता है। क्या सर महँगाई पर काबू पाया जा सकता है? पाया जाएगा ये जो पेट्रोल में? बिल्कुल महंगाई पर काबू पाया जाएगा और महंगाई कम करने का ये बहुत अच्छा उपाय है, बहुत अच्छा उपाय है। खाद्यान्न अनाज भी बहुत महँगा सर बिक रहा है, जैसे कि कड़ुआ तेल की अगर बात करें तो 190 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, और हल्दी, मिर्चा, धनिया जो मतलब सभी की ज़रूरत है, दालें हैं, वो सब महँगी हैं। इस पे क्या कहेंगे? हमें केवल एक बात बताइए, खाने वाला दाल भी खाता है, तेल भी खाता है, मसाला भी खाता है, रोटी दाल सब खाता है, और उसके साथ में पीता भी है। तो वो जो 100 रुपए का क्वार्टर वो एक बार में पी लेता है, और 100 रुपए का 95 रुपए का आधा किलो तेल घर में 8 दिन तो चलता ही चलता है। तो उस लिहाज से हमको तो नहीं लगता तेज है, सही है, होना भी चाहिए। अगर 200 रुपए किलो तेल नहीं बिकेगा, 2 कुंटल, 1.5 कुंटल, 50 किलो कभी कभी राई होती है खेत में, किसान कहाँ जाएगा? आखिर में जो खाद्य पदार्थ की तेजी है वो देश के किसान की खुशहाली का द्योतक है। अगर फसलें हमारी तेज बिकेंगी, हमारा किसान खुशहाल होगा, हमारा किसान आगे तरक्की करेगा, बाजार में जाएगा, बाजार में बहुत सारी चीजें वो खरीदेगा, तो सबका व्यापार चलेगा। और किसान जिस समय मरता है, पिटता है, जब उसके पास पैसा नहीं रहता है, तो सारी बाजारें सन्नाटे में आ जाती है। जैसे स्थिति आज आलू की है। हाँ, आलू की स्थिति देखो फिलहाल तो ठीक है, ये बहुत बुरा नहीं कहा जा सकता, केवल बिक्री कमजोर है, भाव ठीक है। इस भाव में किसान को भी मिल रहा है, व्यापारी जरूर घाटे में है। जिसने 600, 650, 700 रुपए का पैकेट लेके भरा, 500, 450, 400 का बिक रहा, व्यापारी घाटे में, किसान के लिए बिल्कुल बाजारें ठीक है। सर आखिरी सवाल कि अभी डीएम साहब ने मीटिंग ली थी, वो गौशाला में भूसा-वूसा दान करने के लिए, इस पे क्या सहमति बनी कोल्ड मालिकों? कोल्ड मालिकों की 100% जिलाधिकारी महोदय के साथ सहमति है, और सबने अपनी इच्छा जाहिर कर दी है कि जो हमारे जिलाधिकारी महोदय अपेक्षा करते हैं उससे कहीं अधिक हम लोग उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ये एक बहुत सराहनीय कदम है हमारे जिलाधिकारी महोदय का। शासन से सीधे निर्देश है कि जिले स्तर पर ऐसी व्यवस्थाएं करके, और जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ भूसा का स्टॉक होना आवश्यक है, ताकि जो हमारी गौ माता है वो भूखों ना मरे और उसकी व्यवस्था सुधरे। उसी के साथ में वहाँ हम लोगों ने कई एक सुझाव दिए थे। एक तो निगरानी के लिए ग्रुप बाय ग्रुप गौशालाएं बांट दी जाए, तो कोल्ड स्टोरेज मालिक जो है वो उनको जो जिसके नजदीक हो निगरानी भी करते रहे, कमी बेसी के लिए व्यवस्था भी कराते रहे। एक तो ये प्लान उनको बताया गया जिलाधिकारी महोदय को, जो उन्होंने इसको स्वीकार भी किया और आदेश भी कर दिया अपने डीएचओ महोदय को कि आप कोल्ड स्टोरेज मालिकों को इस तरह से ग्रुप बना करके और ये इनको माने निगरानी करने के लिए सौंप दिया जाए। बहुत अच्छे ढंग वाले माहौल में बातचीत हुई और बहुत उत्सुकता के साथ हम लोगों ने सहयोग की बात करी है, सबकी सहमति है। और इस प्रयास से अगर ये समस्या पशुओं की हल हो रही है तो बहुत अच्छा है। उसमें एक सुझाव हम लोगों ने और दिया था कि जो हम लोगों के कोल्ड स्टोरेज में वेस्टेज आलू निकलता है, जिसको हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, वो गौशालाओं में पहुंचा दिया जाए। गायें खाती भी खूब है, तो जो उनकी इच्छा है कि उतना वो खा लेंगे, जो रह जाएगा उसकी खाद पास वहाँ बन जाएगी। इससे गौशाला संचालक जो हैं उनको भी कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है सर, अभी बहुत दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने। दिक्कत तो बहुत है, कहीं जगह व्यवस्थाएं ठीक है और अधिकतर व्यवस्थाएं कमजोर हैं। 30 रुपए उनको प्रति जानवर मिलता है, 30 रुपए में 3 किलो 2.5 किलो भूसा होता है। एक जानवर को कम से कम एक दिन में 10 किलो भूसा चाहिए, दाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो उसके लिए ये व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। पब्लिक का सहयोग, जो भी समर्थ लोग हैं आगे आकर उन्हें अपना सहयोग देना चाहिए। दान देना बहुत अच्छी बात होती है, जितना आदमी देता है
उतना ही उसको आगे प्राप्त होता रहता है। वो कोई मतलब कोई उससे कोई किसी को कमजोरी आने वाली नहीं। हम तो कहते सबसे निवेदन करते हैं कि लोग जो समर्थ लोग हैं वो आगे आवें, बढ़ चढ़ करके इन कार्यों में हिस्सा लें। देश हमारा तरक्की करेगा, हमारी गौ माता प्रसन्न रहेगी, हम लोगों को आशीर्वाद मिलेंगे, हम लोग दिनों दिन तरक्की करेंगे। बहुत लंबा इतिहास है गौ माता का, कामधेनु से लेकर आज तक कई जगह पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी गौ माता ने अपने परिवार के जो मालिक है उनकी रक्षा करी है। बहुत उदाहरण ऐसे आते हैं, तो हम लोगों को तो सेवा करनी ही चाहिए। ये थे हमारे साथ सुशील कुमार कटियार जी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी आलू के विषय में, और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विषय की भी चर्चा हुई। सबसे बड़ी बात, गौशाला की जो अभी डीएम साहब ने मीटिंग ली, उस पर बहुत अच्छी बात बताई कि सभी को गौशालाओं में सहयोग करना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए।